हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का जो नन हिंदी है उसका हम लोग अध्याय 22 को पढ़ने वाले हैं, है ना, जिसका नाम है सुदामा चरित्र। सुदामा का चरित्र इस चैप्टर में दिखाया गया है इस कहानी में। ठीक है, दो दोस्त का कहानी है, एक गरीब दोस्त है, एक अमीर दोस्त है। उसी के बारे में दिखाया है, जो गरीब दोस्त का सहायता किस तरह करता है अमीर दोस्त, सुदामा का चरित्र दिखाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहानी का सबसे पहले हम लोग सारांश जानेंगे। ये आप लोग का एग्जाम में भी पूछता है, सुदामा चरित्र कहानी का सारांश लिखिए। ये 5 या 10 नंबर का पूछता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सुदामा चरित्र में बाल सखा सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की मित्रता, सुदामा की दरिद्रता और कृष्ण की करुणा एवं कृपा का मधुर प्रसंग है। सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण है एवं इनके घर में खाने को भी नहीं बचता। सुदामा की पत्नी सुशीला उन्हें बार बार अपने प्रिय मित्र द्वारकाधीश कृष्ण के पास जाने को कहती है। सुदामा संकोच, लज्जा और दीनता में डूबा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाता है। कृष्ण अपने मित्र का बड़े प्रेम से स्वागत करते हैं, उसके पांव धोते हैं और बिना मांगे ही उसकी दरिद्रता दूर कर देते हैं। यह कथा सच्ची मित्रता, दीन बंधुता, त्याग, करुणा, सम्मान और श्री कृष्ण की लीला का संदेश देती है। ठीक है, तो किस तरह आप अपना दोस्त का मेहनत का मदद करता है, ये कहानी आपको सिखाता है। तो चलिए देखते हैं हम अगला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का। प्रमुख बिंदु है, एग्जाम के टॉपिक से ये बहुत मुख्य बिंदु है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पात्र क्या है, पात्र एवं कथानक कौन है सर जी? सुदामा। कौन है सर जी? सुदामा गरीब ब्राह्मण विद्वान है। सुदामा क्या है? गरीब ब्राह्मण और विद्वान है। संतोषी, अत्यंत दीन व स्वाभिमानी। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपने बचपन के मित्र सुदामा के लिए करुणामय दिनों के उद्धार करता। ठीक है, अगला आते हैं घटनाक्रम, क्या क्या घटना घटता है इस कहानी में, इसको जानेंगे। ठीक है, तो सुदामा की कष्ट भरी स्थिति, फटा जूता, पोशाक, दुबला पतला शरीर, पत्नी की प्रेरणा पर मुसल ढंग से द्वारका की ओर प्रस्थान करता। पत्नी के कहने पर वो कहाँ जाता है सर जी? द्वारका जाता है। मित्रता की कसौटी, कृष्ण द्वारा सुदामा का प्रेमपूर्ण स्वागत, तपेदिकियों सावेश, फिर भी श्री कृष्ण द्वारा उन्हें गले लगाना, पांव धोना, ये उनके दोस्त का चरित्र दिखाता है। सुदामा का संकोचपूर्ण भाव, लज्जा में अपने लाए हुए चिवड़े पोहे को छिपाना, कृष्ण का प्रेम सहित उन्हें मांगना, श्री कृष्ण की दिव्य कृपा, बिना कुछ मांगे सुदामा का घर धन धान्य से भर देना, ये इनके दोस्त का बड़ा दिल था। भाव पक्ष, ये क्या कहता है समझते हैं। ठीक है, कहानी कहता है हम लोग को, सुदामा की गरीबी से, करुणा कृष्णा की भक्ति से, श्रद्धा मित्रता में अपनाना और त्याग सच्चा सुख, प्रेम व भक्ति संपन्न जीवन में। ये हम लोग का कहानी का मेन टॉपिक था, जो हम लोग का एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर था हम लोग का किताब में, उसको देखते हैं। क्या देखेंगे सर जी? पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर था उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है गुरुजी हम लोग को, सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल के मनोदशा का चित्रण कीजिए। उसका आंसर हो जाएगा, द्वारपाल ने जब देखा कि फटे पुराने वस्त्रों, धूल धूसरित देह और थके पांवों वाला एक दीन ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, तो पहले उसे सामान्य भिक्षुक समझा, पर उसकी विनम्रता और नाम सुनकर आदर जागा और वह विनीत भाव से भीतर जाकर श्री कृष्ण को सूचना देने लगा। ठीक है, ये हम लोग आंसर इसका दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुरुजी हम लोग को 2 नंबर कहता है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विहल हो गए। उसका आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण ने सुदामा की कृष या काया, फटा जूता, वस्त्र और
थकान देखी तो आंखें भर आई, वे भाव विहल होकर दौड़ते हुए आए, गले से लगाया, चरण धोए और मित्र की दशा पर करुणा से अश्रु ढालने लगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है गुरुजी हम लोग का। 3 नंबर क्वेश्चन है, गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? उसका आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण ने गुरुकुल के दिन साथ साथ का स्नेह, अल्पाहार बांट कर खाना और सुदामा द्वारा लाए चूड़े पोहे का प्रसंग याद दिलाया, ताकि मित्रता की वही आत्मीयता फिर ताजा हो उठे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग गुरुजी 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है हम लोग को, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हुआ? कैंसर हो जाएगा, लौटते समय सुदामा का जर्जर झोपड़ा दिव्य भवन में बदल चुका था, घर आंगन समृद्धि से भर गए थे। इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देखकर उसे लगा कि शायद वह किसी और स्थान पर आ गया है, इसलिए उसे क्षण भर के लिए भ्रम हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पाठ से आगे। ध्यान में रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो है किताब का, जो आपकी किताब का है उसका पाठ से आगे का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान में थोड़ा सा इसको दिमाग में रखिएगा बात को। चलिए देखते हैं 1 नंबर, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह मित्रता स्वार्थ रहित, निस्वार्थ प्रेम और समान आदर पर टिकी है। द्वारकाधीश कृष्ण ने दीन सुदामा को भी वही आत्मीयता दी, उसके चरण धोए, गले लगाया और बिना मांगे उसकी दरिद्रता कर दी, इसलिए यह मित्रता आदर्श मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग गुरुजी सब, अगला क्वेश्चन कहता है हम लोग को, सुदामा को कुछ ना देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था? श्री कृष्ण ने दान उपहार से सुदामा की स्वाभिमान भावना आहत ना हो, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना दिया, परंतु घर पहुंचते ही परिवार के सहित समृद्धि दे दी। इससे सुदामा की लाज भी बनी रही और परिवार का कष्ट भी मिट गया, यही इसका औचित्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कविता के भावों को ध्यान में रखकर एक कहानी लिखी। ठीक है, कहानी लिखने बोला, संक्षिप्त रूपरेखा में हम लोग लिख रहे हैं इसको। अत्यंत गरीब ब्राह्मण सुदामा पत्नी की प्रेरणा पर द्वारका पहुंचा। फटे वस्त्र, थकान बदन देखकर भी कृष्ण दौड़कर आए, गले लगाया, चरण धोए। सुदामा संकोच में लाए चूड़े छुपाता रहा, कृष्ण ने प्रेम से ले लिया। लौटते समय सुदामा ने कुछ ना मांगा, पर पहुंचा तो झोपड़ी महल बनी मिली। कृष्ण कृपा से दरिद्रता दूर हुई। सीख, सच्ची मित्रता भक्ति और स्वाभिमान ईश्वर स्वर्ण व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जितना भी क्वेश्चन आंसर था ये हम लोग का चैप्टर का खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ, अच्छा एक और है, सॉरी और है क्या? ठीक है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आपका प्रिय मित्र यदि आपसे कोई वस्तु छुपाता है तो आप उसे किस तरह की उभारना उत्तेजना प्रेरणा देते हैं? उसका आंसर हो जाएगा, पहले उसे प्यार से आश्वस्त करूंगा कि छुपाने की जरूरत नहीं है, मित्रता विश्वास पर टिकी है, विनम्रता से पूछकर कहूंगा, जो भी बात वस्तु है निसंकोच बताओ, मैं सहायक बनकर साथ दूंगा। इस तरह प्रेम और भरोसे से उसे बात कहने के लिए प्रेरित करूंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे जितना पाठ से और पाठ से आगे का क्वेश्चन आंसर था यहाँ पे हम लोग का खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गुरुजी सब, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब VVI ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का 2026 में MVVI मान लीजिए 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तैयार किया गया इस चैप्टर से। सुदामा चरित्र में सुदामा के मित्र कौन थे? बलराम, श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी। कौन थे सर जी? सुदामा के मित्र कौन थे? श्री कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? रुक्मणी, सत्यभामा, सुशीला, राधा। तो क्या नाम था सर जी? सुशीला, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 3 नंबर गुरुजी हम लोग का,
3 नंबर कह रहा है गुरुजी हम लोग को, सुदामा किस गांव के ब्राह्मण थे? द्वारका, वृंदावन, पूर्बिया गांव, पोरबंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्बिया गांव के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग, सुदामा ने मित्र के लिए क्या ले गए थे? सुदामा मित्र के लिए क्या ले गए थे? मिठाई, चूड़ा पोहा, बालूशाही, रतनजोत। तो क्या ले गए थे सर जी? चूड़ा पोहा ले गए थे। ठीक है, फटाफट फटाफट देखते चलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव को। श्री कृष्ण का महल कहाँ था? मथुरा, द्वारका, काशी, पाटन। कहाँ था सर जी? द्वारका में था। अगला है हम लोग का, श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? क्या कर रहा था जी? श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत कैसे? चरण धोकर और गले लगाकर बैठा दिया, भोजन कराया, धन दिया। तो चरण धोकर और गले लगाकर स्वागत किया। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। 7 नंबर कह रहा है हम लोग को, तो सुदामा की क्या दशा थी? धनी, दीन गरीब, राजा, सेठ। तो क्या था सर जी? दीन गरीब था, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कविता की मूल भाषा कौन सी है? क्या कह रहा था जी? कविता की मूल भाषा कौन सी है? हिंदी, अवधी, संस्कृत, मराठी। क्या है सर जी हम लोग का? अवधी। बी नंबर का आंसर है। ठीक है, अगला है हम लोग का 9 नंबर, श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या दिया? खजाना, सुख समृद्धि का वरदान, वस्त्र, मुकुट। तो सुख समृद्धि का वरदान दिया, बी नंबर। अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सुदामा को किस गुण के लिए सबसे ज्यादा याद किया? क्या बोल रहा है? सुदामा को किस गुण के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है? साहस, दान, भक्ति और मित्रता, व्यापार। तो किसके लिए याद किया जाता है? भक्ति और मित्रता, सी नंबर के लिए। ठीक है, कितने नंबर के लिए? सी नंबर के लिए याद किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं सुदामा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं सर जी? VVI 2 नंबर वाला जो लघु उत्तरीय आता है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मेन VVI ऑब्जेक्टिव 2 नंबर यह है, सुदामा द्वारका क्यों गए थे? तो आंसर क्या है? वे अपने परिवार का निर्धनता और पत्नी सुशीला के कहने पर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए थे। 2 नंबर, श्री कृष्ण ने सुदामा की कैसी अवभगत की? तो श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उनके पांव धोए और बहुत प्रेम व आदर से उनका स्वागत किया। सुदामा की कौन सी चीज सबसे प्रिय थी? सच्ची मित्रता और भगवान के प्रति, भगवान लिखा गया, भगवान के प्रति उनकी भक्ति। ठीक है, 4 नंबर है, सुदामा ने श्री कृष्ण को क्यों भेंट किया? क्या भेंट दी? चिवड़े पोहे बांध कर ले गए थे। ठीक है, 5 नंबर, श्री कृष्ण ने सुदामा की गरीबी कैसे दूर की? तो बिना मांगे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का घर धन धान्य से भरवा दिया। ठीक है, अगला है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कविता में धार रूपक किसके लिए आया? तो सुदामा के ली गई भेंट चिवड़े के लिए। नैना के जल का क्या अर्थ है? तो आंखों से बहते आंसू सुदामा की दीनता व भक्ति दर्शाता है। ठीक है, अगला, कविता में किस भाषा का प्रयोग है? तो अवधी भाषा। कौन भाषा का प्रयोग है सर जी? अवधी भाषा। आप पूरा लिखिएगा, कविता में अवधी भाषा का प्रयोग है। 9 नंबर, तीनों शोभाने और भाव स्पष्ट कीजिए। तीनों शोभाने और भाव स्पष्ट कीजिए। श्री कृष्ण ने सुदामा को हर प्रकार से संतुष्ट किया, उनको सर्वश्रेष्ठ मान दिया। ठीक है, 10 नंबर लास्ट है हम लोग का ये वाला, सुदामा की पुरानी अवस्था का वर्णन कीजिए। सुदामा फटा जूता, पुराना कपड़ा, दुबला शरीर और बहुत निर्धन अवस्था में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे दीर्घ उत्तरी। क्या है सर जी? दीर्घ उत्तरी, जो बहुत ही VVI प्रश्न है, MVVI मान लीजिए। ये 5 नंबर का दीर्घ पूछा जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में तो सच्ची मित्रता का उदाहरण है सुदामा चरित्र, स्पष्ट कीजिए। उसका आंसर हो जाएगा, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता स्वार्थ रहित, सच्ची और निस्वार्थ थी। कृष्ण द्वारकाधीश होने के बावजूद अपने गरीब मित्र सुदामा को आदर, स्नेह और अपनापन देते हैं, उनकी दरिद्रता दूर करते हैं। यह लोक आदर्श मित्रता का सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग का ये 1 नंबर कहानी खत्म होता है, क्वेश्चन खत्म होता है, सॉरी। 2 नंबर कहता है, ठीक है, 2 नंबर कह रहा है,
कविता के भाव पक्ष का विवेचना करें। इसका आंसर हो जाएगा कविता में करुणा, नर्मता, दीनता, मित्रता, भक्तिपूर्ण प्रेम और श्री कृष्ण की करुणामयी लीला का भाव प्रधान है। कवि ने सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मण के मनोभावों को अत्यंत संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया है। 3 नंबर है श्री कृष्ण के पात्र का व्यवस्था संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण दोनों दिनों के दुख हर, करुणामय, मित्रता के सच्चे निर्वाहक, क्षमाशील, ममता से भरे और सहजता से व्यवहार करने वाले हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 नंबर का दीर्घ ये वाला, ठीक है। अगला है हम लोग का गुरुजी साहब 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। पर ध्यान दीजिएगा 4 नंबर में कह रहा है क्या, कविता में दरिद्रता और त्याग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। क्या क्या? त्याग और दरिद्रता। सुदामा की दरिद्रता उसे कभी स्वाभिमान, सच्ची मित्रता, भक्ति से विचलित नहीं करती। वह चिवड़ा सी सामान्य भेंट लेकर भी भगवान का दिल जीत लेता है। सच्ची मित्रता व त्याग की मिसाल बन जाता है। अगला है 5 नंबर, सुदामा चरित्र कविता के आधार पर भक्ति और प्रेम के महत्व को समझाई। तो आंसर हो जाएगा कविता के अनुसार सच्ची भक्ति और आत्मीय प्रेम ही वास्तविक सुख समृद्धि दिलाते हैं। बिना मांगे भी भगवान अपने प्रिय भक्त की हर इच्छा पूरी कर देती है, ठीक है। हर इच्छा पूरा कर देते हैं बिना मांगे। आपका दिल का साफ रहेगा तो हर इच्छा पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर जो है खत्म होता है। इस चैप्टर का जितना भी मेन VBI था, 2 नंबर था, जो भी पार्ट से आगे टोटल जो कवर कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग लास्ट चैप्टर को लाने वाले हैं बहुत जल्द, है ना। इसके बाद लास्ट चैप्टर है, ये 22वां चैप्टर, इसके बाद 23वां चैप्टर है राह भटके हिरन के बच्चे, ठीक है। तो उसको हम लोग लाने वाले हैं, वो बहुत जल्द हम लोग खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर पूरा किताबें खत्म कर देंगे हम लोग। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग किस किताब को स्टार्ट करेंगे वो जरूर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर में। तब तक के लिए शुक्रिया।